ऑलराइट गाइस, तो अपन यार अब फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर एक सेशन ले लेते हैं। फ्लूइड पे मैं अलग से लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो अपन इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले यार अपन कुछ प्रेशर टाइप्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर के देखेंगे, फिर अपन बॉयंट फोर्स वगैरह के देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार अपन एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, सबको आता भी होगा कि यार अपने पास यार एक ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, और ऊपर एक ढक्कन लगा रखा है जिसका जो मास है वो m है, ठीक है। इसका मास m है, मतलब एक सिलेंडर है, ये एक स्मूथ पिस्टन है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। इसका एरिया और मास है m और a, और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो p नॉट लग ही रहा है। अब आपको ये बोलना है इन भाई बहनों ने कि यहाँ पे लिक्विड के जस्ट नीचे, मतलब इस ढक्कन के जस्ट नीचे कितना प्रेशर होगा। अभी आप सभी लोग एक लॉजिक से सोच के ये बता सकते हो कि अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर p नॉट लग रहा है और इसकी वजह से एडिशनल प्रेशर कितना लग रहा है mg अपॉन a, तो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर है सही, लेकिन इसको लाने का असली तरीका क्या था वो अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप टफ क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ढक्कन का हर केस में एफबीडी बनाना है। इन क्वेश्चंस के अंदर प्रेशर वाले 99% क्वेश्चंस के अंदर जिसमें केवल प्रेशर का कुछ पूछा है ना, तो एफबीडी बनाने से आपका काम बेसिक लेवल पे होता है, ठीक है। तो इस पे फोर्सेस बताओ कौन कौन से। mg लग रहा है नीचे, एक इस पे ऊपर की तरफ से एक फोर्स लगा रही है एयर, कौन सा फोर्स लग रहा है वो एयर का जो फोर्स लगा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स फोर्स इन ड्यू टू प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो पी नॉट इंटू ए इस वजह से लगेगा, और नीचे भी फोर्स लग रहा है कितना, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इनटू ए। अब यहाँ पे क्योंकि ये पिस्टन इक्विलिब्रियम है, इसलिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऊपर वाले फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, और यहाँ से अपने पास आता है कि P इक्वल टू पी नॉट प्लस mg बाय a, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन के साथ शुरू किया है कि आपको प्रेशर वाले क्वेश्चन में एफबीडी बनाना है। हालांकि आप ऐसे भी बिल्कुल कर सकते थे, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग विंग लगा डाली, कुछ और इस तरह का थर्मोडायनेमिक्स में घुसा दिया कि भाई कुछ एक्सपेंशन भी हो रही नीचे से गैस वैस की, तो तब आप उलझोगे, और तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि भाई मैंने ऐसा भी कुछ बताया था जिंदगी में अपनी, तो आप फिर वहां पे ये चीजें लगाइएगा। हालांकि वो चीजें आपके सामने आएंगी तब आप देखिएगा, मुझे आपको ये डेमोस्ट्रेट करना था, मैंने कर डाला। अब यार थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है, मल्टीपल बुक्स में आपको मिल जाएगा ये, कि आपके पास यार एक पानी है, उसमें आपने एक प्लैंक रखा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.75, चलो ठीक है। और यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो भरा हुआ है 0.5 मीटर तक, और ये जो लेंथ है 1 मीटर है, ठीक है। तो आपको ये एंगल थीटा निकालना है, समझ गए क्या है ये। तो बेसिकली इसकी फिजिक्स समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो ये आपका प्लैंक जो है ना पड़ा पड़ा, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका खुद का मास जो है उसकी वजह से mg लग रहा है नीचे, ठीक है। तो ये इसके सेंटर ऑफ मास से लगेगा, और एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पे बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कहाँ पे लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सबका f बॉयंट लगेगा, और ये दोनों जो है ये अलग अलग मैग्नीट्यूड में होंगे क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है। तो इसलिए ये जो एंगल है ना, इस एंगल पे जाके एडजस्ट हो जाएगा कि दोनों टॉर्क्स आपस में इंटरप्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा सबसे पहले कि अपन को बेसिकली टॉर्क बैलेंस करने हैं। टॉर्क बैलेंस की क्वेश्चन होगा तो टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिख डालो। तो mg इंटू mg का आर्म, mg का आर्म कितना है, ये डिस्टेंस, ठीक है। mg अगर ऐसे आ रहा है तो ये डिस्टेंस इसका आर्म है। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास लेके तो 0.5 cos थीटा, ठीक है। 0.5 क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से लग रही है, और क्योंकि ये 1 मीटर की जो सेंटर मास 0.5 डिस्टेंस पे होगा, इसका कॉस लेंगे तो ये आ गया आपका ये डिस्टेंस आर्म, ठीक है। और एक है इसका एफ बॉयंट, एफ बॉयंट कितना हो जाएगा इसका, एफ भी चलो अपन निकालेंगे बाद में, इनटू आर्म ऑफ द एफ बॉयंट। अब आर्म ऑफ एफ बॉयंट कितना होगा, ये अपने सामने क्वेश्चन आ गया। तो अपन इस ट्रायंगल को देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। 0.5 मीटर यहाँ पे ये आ रहा है, और यहाँ पे एंगल थीटा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 0.5 अपॉन आर्म, ठीक है। देखो ना ये आर्म यही तो हुआ, तो आर्म कितना आ जाएगा, tan थीटा इंटू 1/2, ठीक है। तो यानी कि इससे चलो एक चीज अपने पास आ गई कि अपन इस रिलेशन को यूज करके कुछ आंसर निकालेंगे, ठीक। तो चलो अपन एफ बी निकालने पे ध्यान देते हैं कि एफ बी अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यार एफ बी क्या होगा, एफ बी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू 1, क्योंकि 1 इसकी ग्रेविटी है, मतलब डेंसिटी जो 1 की है, रिलेटिव बात यहाँ पे कर सकते हैं अपन क्योंकि उसकी भी रिलेटिव दी हुई है, ये हो जाएगा आपका। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितनी है बताओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितनी हो जाएगी मेरे भाई। हाँ, अब वॉल्यूम का मतलब कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, मतलब मास ऑफ द रॉड इनसाइड द लिक्विड अपॉन ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, सॉरी ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक इनटू ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। समझ लो क्या कह रहा हूं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या है मैंने, अब वॉल्यूम क्या होगी,
मतलब वॉल्यूम इनसाइड द वाटर क्या होगी, यानी मास इनसाइड द वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द योर प्लैंक, ठीक है। मास इनसाइड लिक्विड कितना होगा, मास इनसाइड लिक्विड कितना होगा, m इनटू रेशियो इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना। तो वापस से वो कितना हो जाएगा, हाफ cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, सॉरी टोटल लेंथ इनसाइड द लिक्विड जो है वो आपकी कितनी है 0.5, हाँ तो अपन को ये वाली लेंथ फाइंड करनी है ना, तो L cos थीटा इक्वल टू 0.5 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी L sin थीटा इक्वल टू 0.5 है, तो L आ जाएगा 1/2 sin थीटा, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, 1/2 sin थीटा, ठीक है। वापस बता देता हूं मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपको F buoyant निकालना है। F buoyant कितना होगा बताओ, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, तो वेट यहाँ पे आप जीवी मल्टीप्लाई करते रहो, उसकी कोई टेंशन नहीं है इतनी, ठीक है। तो VL कितना होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक इनसाइड द वाटर कितना होगा, मास ऑफ द प्लैंक इनसाइड वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द प्लैंक, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो अब यहाँ पे इंटू जीवी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ml की वैल्यू कितनी है, ml अपन ने यहाँ पे निकाला था पहले भी, वापस बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। मास ऑफ द प्लैंक इनसाइड द लिक्विड कितना हो जाएगा, मास ऑफ द प्लैंक इनटू रेशियो ऑफ द प्लैंक इनसाइड द लिक्विड, समझ में आ रहा है ना, रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक, तो m इनटू m इनटू l अपॉन 1 हो जाएगा, m इनटू l अपॉन 1, तो l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू यहाँ से आएगी इस ट्रायंगल से, ठीक है, तो l इनटू sin थीटा इक्वल टू 0.5 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, यानी एफ बी की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई है। इसी क्वेश्चन में पटक डालो तो क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू tan थीटा बाय 2 इंटू एफ बी। अब एफ बी कितना आया था, एम जी बाय 2 साइन थीटा, तो अपन ये अगम बगम वो करेंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि ये जो प्लैंक है 45 डिग्री पे पड़ा हुआ रहेगा। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या क्या किया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, इसमें आपकी अच्छी अच्छी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं वापस बताता हूँ इसमें क्या हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ फिजिक्स कैसी है इसकी, ताकि आप एक बार खुद भी ट्राई करके समझ सको अपने लेवल पे। तो ये आपका पानी का भरा हुआ एक चबूतरा था, जो भी कहना चाहो उसको, ठीक है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पे एक तो इसका खुद का वजन लगेगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा, और एक इसके सेंटर से, क्योंकि बॉयंट फोर्स सेंटर ऑफ मास और डिस्प्लेस्ड लिक्विड से पास होता है, यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा एफ बॉयंट, ठीक है, इसके सेंटर से। तो इसकी वजह से ये जो रॉड है ना एक सर्टेन एंगल बना लेगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अनइक्वल हैं, ठीक है, और अनइक्वल फोर्सेस जब अलग अलग पोजीशन पे लगते हैं तो एक सर्टेन एंगल अबाउट द जब का एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट एक सर्टेन एंगल बन जाता है। तो ये क्वेश्चन है, काफी आता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या स्टेप्स थे, सबसे पहले आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करी और आपने ये निकाला कि इसका आर्म कितना है, ठीक है, तो mg इंटू उसका आर्म इक्वल टू fb इंटू उसका आर्म। अब ये आर्म्स कहां से आए, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, ठीक है, तो ये 0.5 इंटू cos थीटा से आ गया, ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, तो ये mg का आर्म आ गया। अब fb का आर्म है, उसके अंदर आपको थोड़ी और कैलकुलेशन करनी रहेगी, ये निकालना रहेगा कि ये आपका 0.5 दिया हुआ था अगर, तो ये डिस्टेंस का हाफ कितना होगा, उसका भी cos थीटा गया, तो वो चलो ट्रिग्नोमेट्री। अब ये fb कहां से आएगा, fb आएगा रेशियो प्रोपोर्शन यूज करके, या इसके अंदर जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ देख सकते हो कि द मास ऑफ द प्लैंक इनसाइड द लिक्विड जो है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल सकते हो, उसका डबल कर डालो तो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड आ जाएगा, क्योंकि आपको जो लिक्विड है वो डबल भारी है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी 0.75 दी हुई थी ना, मैंने शायद 0.5 लेके सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, बट ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो, है ना। तो आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ, मैंने शायद पहले 0.75 लिख दी थी और मैंने कैलकुलेशन शायद 0.5 को लेकर कर ली, बट आई होप आप इतने समझदार होंगे कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। आंसर में मत जाओ, आपको प्रोसेस समझनी, प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे की इनसाइड अपन ने क्या देखी कि जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट होती है ना, वो इनसाइड होती है ना लिक्विड के, ऑब्जेक्ट नॉट कंप्लीट पार्शियली सबमर्ज जब होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज्ड, तो उसमें टॉर्क लग जाता है, जैसा आपने देखा लग सकता है अगर एंगल पे, ठीक है। देखो यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रही है, तो इससे इक्विलिब्रियम पे या अल्फा निकालने के या एसएचएम वगैरह के अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। कई बार इसको डिस्प्लेस करके एसएचएम का पूछेंगे, तो वो भी आप एंगुलर एसएचएम निकाल के कर सकते हो, ठीक है। वहां पे वही करना है कि थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी निकाल लो क्या आ रही है अल्फा की, ठीक है। तो ये आपको 3 सेट्स दिमाग में रखने हैं,
कि ऑब्जेक्ट कई बार पार्शियली सबमर्ज हो जाता है, उस केस में टॉर्क लगता है, वहां पे अपन को टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह कंसीडर करनी है। आपको आर अच्छे से कैलकुलेट करना है, आर नहीं पता तो रोटेशन की वीडियोस जाके देखो यार, आर अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पता है फ्लूइड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कोई आएगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा के तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछ लगेगा, वो बच्चे सब उलझ जाएंगे कि मैथ्स वीक होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं यार, ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन पिछले क्वेश्चन में अपन ने रोटेशन को कंबाइन किया फ्लूइड के साथ, यहाँ पे कंबाइन करेंगे अपन एसएचएम को फ्लूइड के साथ। तो आपके पास एक सिलेंड्रिकल वुड है, ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, ये आपने पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है अपना आराम से, मस्त गश्ती लगा रहा है। इसको आपने थोड़ा सा डिप्रेस कर दिया, नीचे डाल दिया, तो बोले कि इसका मोशन प्रूव करो कि एसएचएम है और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि यार ये जो है ये h हाइट तक सबमर्ज्ड है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से, तभी ये फ्लोट कर रहा है पार्शियली। तो अपन ने ये मान लिया कि यार इसका h हाइट अगर सबमर्ज्ड है तो अपन ये बोलेंगे कि रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्पर्स्ड इक्वल टू m इनटू g, m इसका दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि रो ऑफ वाटर को मैं रो से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, इनटू v डिस्प्लेस कितना था का पाई r स्क्वायर h। इसकी आपकी कुछ दी हुई है क्या, r वार नहीं है ना, मतलब ठीक है वेरिएबल्स जो अपन अज्यूम कर लेंगे, r वगैरह दिया हुआ है, पानी का रो दिया हुआ है, g दिया हुआ है, ये सब अपन मान लेते हैं। तो पाई r स्क्वायर इनटू h, मतलब h इसकी जो ओरिजिनल हाइट थी वो, वॉल्यूम ऑब्वियसली यहाँ पे g भी आएगा। ठीक है, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू g इक्वल टू mg अपन को दिया हुआ था, यानी h अपने पास आ गया कितना, m अपॉन, या चलो h निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रख लो कि पाई रो आर स्क्वायर h इक्वल टू m, ये अपने पास था पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि अपन ने इसको जैसे x डिस्टेंस और नीचे डाल दिया, x डिस्टेंस और नीचे डाल दिया, तो क्या होगा, बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस पे लगेंगे। इस पे एक तो mg लग ही रहा है, और आपका सबमर्ज्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स और ज्यादा लग जाएगा। अब fb जो बड़ा है अपन उसको कंसीडर करेंगे केवल, क्योंकि पहले वाले को ऑलरेडी बैलेंस कर रहा था ये। तो इंक्रीमेंट इन फोर्स कितना हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट इन फोर्स हुआ है कितना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम जितनी आई उतना। ठीक है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितनी आई, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू जी। अगर आपने एक्स एक्स्ट्रा डुबाया है तो इतना आया है इंटू रो ऑब्वियसली। और कहां पे आया है, आपने अगर एक्स नीचे डुबाया तो बॉयंट फोर्स ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से बताओ, माइनस के इंटू एक्स फॉर्म का कुछ दिख रहा है। F इक्वल टू माइनस के एक्स कब आता है, जब SHM होता है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये जो मोशन है ये SHM है आपका। ठीक है, समझ में आया। तो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये अपने पास आ गया। तो अब बताओ टाइम पीरियड फाइंड करना था। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट m बाय k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट कैपिटल M अपॉन पाई आर स्क्वायर रो जी। आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये कह रहा हूं मैं कि एसएचएम पे क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसा देते हैं, कभी मैग्नेटिज्म घुसा देते हैं, कभी फ्लूइड घुसा देते हैं, कुछ ना कुछ कर करके आपको एसएचएम करवाते रहेंगे। ठीक है, तो एसएचएम कैसे प्रूव करना है समझ में आना चाहिए। क्या करो, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कैलकुलेट करो और फिर उसको डिस्प्लेस करो और देखो कि कितना नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रहा है। यहाँ पे मैंने पहले कैलकुलेट करके देख लिया यार कि इतना इसका था डिप्रेशन ऑलरेडी h हाइट का, हालांकि वो निकालने की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उससे क्या इंसाइट मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको पता था एसएचएम होगा क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है ना, लेकिन हमको नहीं पता तो इक्विलिब्रियम पर पहले कैलकुलेट करते। फिर अपन ने इसको h से और नीचे x लेके गए, तो अपन ने देखा कि इस पे एक्स्ट्रा फोर्स इतना आ गया, जो ऊपर लग रहा है, यानी कि ये नेट फोर्स हो गया माइनस x डायरेक्शन में। तो ये अपन ने f इक्वल टू माइनस के फॉर्म में लेके आ गए और फिर अपन ने ऐसे कैलकुलेशन कर डाली। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता रहूंगा जब टाइम में काफी सारे लिए भी हैं, क्रैश कोर्स वगैरह में आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यार ये आपको पता चल गया होगा आई होप, है ना। ठीक, चलो अब यार अपन यहाँ पे एक अपना क्लासिक क्वेश्चन बर्नौली शर्नौली इनका ले लेते हैं, काफी सारे बता दिए। तो आपके पास एक ट्यूब है, यहाँ पे एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। ठीक है, प्रेशर ऑफ द वाटर जो है यहाँ पे 600 पास्कल था और यहाँ पे आपका हो गया सॉरी, यहाँ पे आपका जो प्रेशर था डेल्टा पी जो है वो 600 पास्कल का हो गया। मतलब ए और बी के बीच में जाते हुए आपका जो आपका प्रेशर है वो इतना चेंज हो गया कि 600 पास्कल का फर्क आ गया। ठीक है, अब ज्यादा हुआ कम हुआ वो क्वेश्चन अपन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन को डिटरमाइन कर लेंगे। और यहाँ पे जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बोला है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना ये फाइंड करना है। रेट ऑफ फ्लो क्या होती है बताओ, A इंटू वी,
मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो होता है, तो A इंटू V होता है। तो अपन चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के कुछ सोच सर्च करते हैं, ठीक है। तो VA इंटू एरिया ऑफ A इक्वल टू VB इंटू एरिया ऑफ B, यही होती कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो VA इंटू 30 बराबर VB इंटू 15, यानी VA अपॉन VB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई। अब अपन बर्नौली लगाते हैं। बर्नौली क्या बोलता है, देखो अब हाइट तो सेम है, अपन ये वाली अगर कंसिडर करें स्ट्रिंग लाइन, तो यहाँ हाइट तो सेम है, तो अपन को क्या लिखना है, PA प्लस हाफ रो A VA स्क्वायर इक्वल टू PB प्लस हाफ रो B VB स्क्वायर, यानी कि डेल्टा P इक्वल टू हाफ, अब रो तो देखो सेम ही है सब जगह, यानी VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि अपन को ऐसा नहीं पूछा है कुछ स्पेसिफिकली कि भाई प्रेशर कम हुआ ज्यादा हुआ, तो अपन उस हिसाब से अज्यूम करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वही सही भी होगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है VB ज्यादा यानी पॉजिटिव है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपका प्रेशर एट A ज्यादा है, यानी कि 600 बराबर हाफ इंटू रो। अब ये पानी है, पानी की क्या होती है डेंसिटी 1000 होती है kg पर मीटर क्यूब में देखें, इंटू VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर अपने पास आ गया। तो इससे अपने पास क्या आ गया कि VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इक्वल टू 1.2, ठीक है। और आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि VB इक्वल टू 2VA, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास VA स्क्वायर इक्वल टू 0.4, यानी कि VA आ जाएगा आपके पास 0.63 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन है ये प्योर, ठीक है, आप कर सकते हो अपने एंड पे। तो VA की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब अपन को एरिया ऑफ A पता है, V ऑफ A पता है, तो क्या कर लेंगे, A B करके अपन रेट ऑफ फ्लो निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वो लगभग आप निकाल सकते हो, कुछ आएगी 1890 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, आप भी नहीं आए हो, आप पे समझने आ गए, ठीक है। कैलकुलेशन आप डिप्टी में करिए, टेस्ट में करिए और जेई के अंदर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में देखो वही है कि अपने पास इस चैप्टर के अंदर जब भी डेंसिटी वेलोसिटी इनकी बात आ जाए, स्पेशली वेलोसिटी की, तो अपने पास केवल दो रामबाण आएंगे, पहला आपका बर्नौली और दूसरा कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे पूछा था रेट ऑफ फ्लो निकालो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, तो अपन को दिमाग में उसी समय लाना है कि जब भी एरिया आ जाए वेलोसिटी आ जाए तो दो ही रामबाण है। तो पहला रामबाण लगा लिया और अपन ने देख लिया कि V और VB में रिलेशन क्या है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं। तो अपन ने देखा अच्छा प्रेशर का डिफरेंस भी दिया हुआ, प्रेशर डिफरेंस दिमाग में आती बर्नौली एक बार दौड़ना चाहिए, तो बर्नौली लिख डाला। बर्नौली लिखा तो पता चला अरे हाँ यार यहाँ पे तो क्वेश्चन सॉल्व जैसा हो रहा है, क्योंकि V और VA और VB में दो रिलेशनशिप आ गई, तो VA और VB निकाल लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यार ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए फ्लूइड के अंदर, है ना, जो भी मेन टॉपिक्स थे ना, क्या क्या मेन टॉपिक थे। एक आपका प्रेशर वाला टॉपिक होता है, उस पर मैंने क्वेश्चन करके बता देंगे, प्रेशर में हमेशा एनएलएम यूज करो जब फंस जाओ, कि कई बार क्या है उसमें उल्टी सीधी चीजें घुसा देंगे, कभी स्प्रिंग घुसा देंगे, कभी पिस्टन घुसा देंगे, कभी एयर प्रेशर घुसा देंगे, तो वहां पे एनएलएम लगा के एकदम से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया बॉयंसी पे क्वेश्चन, बॉयंसी में क्या याद रखने को मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड से लगता है आपका बॉयंट फोर्स, ये आपको मेन चीज याद रखनी है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से आपकी उसकी वैल्यू आ जाती है। फिर अपन ने देखा कौन सा क्वेश्चन, फिर अपन ने देखा थोड़ा बर्नौली वगैरह का क्वेश्चन देख लिया है कि भाई कैसे क्या होता है, और लास्ट में, और आई थिंक इनके मैंने उल्टी कर दी सीक्वेंस, एक आपका एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन था। तो यार ये चैप्टर आप थोड़ा अच्छे से देखा करें, फ्लूइड पे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली क्वेश्चन अगर आएंगे ना ज्यादातर तो वो इस टॉपिक से ज्यादा आएंगे, बॉयंसी से, क्योंकि देखो एसएचएम चलो ठीक है, वो बच्चे एक सर्टेन एज के बाद करने लग जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, आप कर लोगे वो सब। एक बॉयंसी वाले क्वेश्चंस अच्छे आ जाते हैं जी एडवांस में, क्योंकि बर्नौली में क्या है यार, इसमें दो ही इक्वेशन है वो आप कर लोगे, इसमें क्या है अच्छे काफी लॉजिकल चीजें बन जाती है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कई बार ले लेते हैं जिसमें वेरिंग डेंसिटी का जैसे लिक्विड ले लिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो अच्छे क्वेश्चन बॉयंसी में बन सकते हैं, तो आप उन पे थोड़े ट्राई कर सकते हैं। अगेन फ्लूइड के अंदर एरोड्रोम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना उसमें, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस या थोड़े ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो थोड़ा सोच समझ के एरोड्रोम करना, बाकी अच्छी और मार्क बना सकते हो इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट।
ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।